नमस्कार, लाइव सिटीज का विशेष बुलेटिन सुबह की चाय में आपका स्वागत है। देखिए, सुबह के 8:30 बज चुके हैं। अब जैसे जैसे होली नजदीक आते जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक सियासत का रंग भी चढ़ने लगा है। अब सीधे तौर पर हम खबरों का रुख करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं। हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। तो सर, सबसे पहले जो हम खबर की बात करेंगे, जो कल जो विधानसभा में हुआ, सुनील सिंह बड़ा दावा कर दिए कि इस बार बिहार विधानसभा का बजट, जो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र है, जिस दिन समाप्त होगा, यानी कि 27 फरवरी के दिन बिहार विधान मंडल के परिसर में शराब पहुंचा देंगे, होम डिलीवरी हो जाएगी। कैसे देखते हैं सर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको सुनील सिंह बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और वह बड़ा चेहरा है राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी पार्टी का, निश्चित रूप से। तो वो इस तरीके से क्या सोच और समझ करके वो बोले हैं, यह हम नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित रूप से जब उन्होंने कहा है कि 27 तारीख को विधानमंडल का सत्र समाप्त होगा, उस दिन वह विधानमंडल परिसर में जो है सो शराब का जो है सो होम डिलीवरी करवा शराब उपलब्ध करा देंगे और यहीं पर वह सब बात बोल दे। और वह कई तरीके की बात कहते हुए दिखाई पड़े, लेकिन हम देखिए, वह हो सकता है किसी बात से वह बोले हों, लेकिन विधानमंडल परिसर में निश्चित रूप से इसका जो शराब का पहुंचना आना, यह एक हमारी समझ से परे है, क्योंकि इतना हाई सिक्योरिटी जोन वो है और वहां पर कैसे पहुंचेगा यह हम नहीं समझ देख पा रहे हैं। अब तो देखने वाली बात होगी कि कल जब विधानमंडल का अंतिम दिन सत्र चलेगा, तब किस तरीके से सुनील सिंह का जो दावा है, जितनी बात कह रहे हैं, वह कैसे उपलब्ध कराते हैं, क्या उपलब्धता होता है। लेकिन एक बात तो और है, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री बिहार, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, डबल इंजन की सरकार है, प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आई है, उसमें यह एक आम अब चर्चा का विषय शराबबंदी और शराब पर हो रहा है। यह एक अजीबोगरीब दृश्य दिखाई पड़ा, क्योंकि होम डिलीवरी की बात कह रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य कह रहे हैं, जिनकी पार्टी तमाम दलों के, उन लोगों ने शपथ लिया था। और ऐसे में देखिए, वह अगर यदि उनकी जानकारी में है कि कहां पर होता है, तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी जो इसके लिए जो विभाग बनाया गया, उसको उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार का, बिहार सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और यह बड़ी उपलब्धि है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इससे कितने सारे आपको बिहार में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, कोषागार पर इसका जो है सो असर पड़ा है, इसमें भी हम इनकार नहीं करते, लेकिन जिस समय यह शराबबंदी, बिहार में पूर्ण शराबबंदी की प्रक्रिया जब चल रही थी, मैंने इसको लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, उस समय भी यही सोच थी कि आप जब शराबबंदी करिएगा, जब शराब हटेगी, शराब पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध होगा, तो निश्चित रूप से रेवेन्यू को, राजस्व को क्षति होगी, हानि होगी। लेकिन यह बिहार की बेहतरी के लिए है, तो इससे कौन इनकार करेगा। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में निश्चित रूप से राजद के एमएलसी हैं, वह क्या सोच से बोल रहे हैं यह हम नहीं बता सकते, लेकिन अब देखने वाली बात होगी 27 तारीख को जो उनका दावा है, वह उस दावे पर कहां से आता है, कैसे आता है और कैसे विधानमंडल परिषद तक आता है। यह भी एक अपने आप में एक, अगर यदि पहुंचता है तो निश्चित रूप से सिक्योरिटी लैप्सेस होगी। यह जो इतना जो कई लेयर की सिक्योरिटी रहती है वहां पर, तो इस बात को मान के चलिए, यह भी एक देखने और समझने वाली बात होगी। और खासे तौर पर पत्रकार तो विशेष तौर पर देखेंगे कि कैसे यहां पहुंच पाता है। सर, अगली खबर का रुख करते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश सरकार पर और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, उनके स्वास्थ्य व्यवस्था पर, सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं उन पर आग बबूला थे, तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। किस तरह से देख रहे हैं सर सारी चीजों को? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, तो आप देखिए, और उनके पास में राष्ट्रीय जनता दल के वह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेवारी उनको है। अब निश्चित रूप से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जो उन पर वह निशाना साधे, तो यह देखिए, पक्ष और विपक्ष में यह निशाना साधा जाता है, इस तरीके से होता। आप देखिए, पक्ष रूलिंग पार्टी जो है, जो एनडीए है, वह भी जो है सो निशाना साधती है तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन इंडिया ब्लॉक पर। तो यह निश्चित रूप से तेजस्वी यादव विधानमंडल परिसर में जो बात कहते हुए नजर आए, वह क्या उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए। कमजोर कहने का मतलब कई सारे मसले हैं, तो यह आप उसको जिस तरीके से डिकोड करिए, जो बिटवीन द लाइन है उसको समझिए। और एक दिमाग काम नहीं कर रहा है,
जी। मेंटली उनको उनके बारे में अस्वस्थ होने की बात की और संकेत वो इशारा कर रहे हैं। तो इतनी बात तो अब वह बोल रहे हैं। तो और बिहार में गुंडाराज है कि नहीं है, यह तो देखिए सम्राट चौधरी जैसे बड़े चेहरे हैं, यह उनके पाले में गृह विभाग है, नीतीश कैबिनेट के वह बड़े विश्वसनीय और काम करने वाले सम्राट चौधरी जाने जाते हैं। जी। तो ऐसे में निश्चित रूप से गुंडा राज कह देना, देखिए गुंडा राज तो नहीं है। इस बात को अब देखिए, ये सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, एनडीए सरकार की, यही यूएसपी है। देखिए घटनाएं हो सकती हैं, रामराज तो नहीं है जी। और ना रामराज हो सकता है, दोनों को दो तरफ से आप देखिए। लेकिन निश्चित रूप से इतनी बात हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, क्राइम तो हर जगह होता है, हर स्टेट में होता है। और आप उठा करके नेशनल डेटा देखिएगा क्राइम का, तो उसमें बिहार ऐसा नहीं है कि बिहार कोई टॉप कर रहा है उसमें। तो ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो इस तरीके की बात बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर अगले खबर का रुख करते हैं। जिस तरह से आज जो है राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो सर सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है इस बार? नहीं, देखिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आज जो है सो 5 सीट जो बिहार कोटे से राज्यसभा की है, उसके लिए अधिसूचना नोटिफिकेशन निकल जाएगी और जो है सो आज से ही माने 26 तारीख फरवरी से ही नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यह 5 मार्च जो है सो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होगा। तो 26 से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया और 5 मार्च तक आप नामांकन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए 6 मार्च को स्क्रूटनी होगी, नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो ये एक बात आपको दिखाई पड़ रहा है। अब नाम वापसी, नाम विड्रॉल 9 मार्च को होगी, यह भी दिखाई पड़ रहा है। अगर यदि मतदान हुआ तब मतदान होगा 16 मार्च को। 16 मार्च को सोमवार का दिन है, उस दिन होगा और इसके लिए समय भी निर्धारित है, 9 बजे से 4 बजे तक होगा। और फिर उसके बाद उसी दिन आपको परिणाम भी आपको मिल जाएंगे। तो अब देखिए समझने वाली 5 सीट खाली हो रही है राज्यसभा की बिहार कोटे से। आपको 2 जेडीयू से, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा में उपसभापति हैं वो जेडीयू कोटे से हैं। रामनाथ ठाकुर जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, वह नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह भी जेडीयू कोटे से हैं। उसके बाद से राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा से हैं। उनकी भी जो है सो मेमोरी का सवाल है कि रिन्यूअल होता है कि नहीं होता है। अब वह गए थे, उपचुनाव हुआ था, उसमें वह गए थे। क्यों उपचुनाव हुआ था? विवेक ठाकुर जो है सो नवादा से सांसद चुन करके भारतीय जनता पार्टी ने ही उपेंद्र कुशवाहा को एकोमोडेट करके भेजा था राज्यसभा के लिए। तो ये तीसरी सीट हो गई। 2 सीट एडी सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं उनकी खाली हो रही है। 1 सीट और है आरजेडी की, वह प्रेमचंद गुप्ता की। तो 2 सीट, तो जो 202 का जो आंकड़ा है, जो 243 विधानसभा की जो गणित है, उसमें निश्चित रूप से आपको 5 सीट तो दिखाई पड़ता है एनडीए के पक्ष में। लेकिन अब देखिए बात आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल भी जो है सो आपको उम्मीदवार देगा। तो जब राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार देगा तो निश्चित रूप से वोटिंग होगी। तो वोटिंग होगी तो क्या होगा? 16 मार्च को वोटिंग होगी और जो है 9 बजे से 4 बजे शाम तक वोटिंग होगी। तो ये छठा उम्मीदवार होगा, तब जाकर के वोटिंग की आपको स्ट्रेटजी दिखाई पड़ेगी। और उसमें देखिए 3 वोट एनडीए को भी कम पड़ रहा है। हाँ, ये दिखना पड़ेगा 3 वोट कैसे मैनेज होता है। वही आपने जो कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग होगा, यह भी हो सकता है 3 वोटिंग। और 6 वोट जो है सो माने 6 जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को भी कम पड़ रहा है। लेकिन तब है कि ओवैसी की पार्टी, वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी AIMIM 5 उनके पास है और 1 जो सो BSP बहुजन समाज पार्टी की पार्टी है, माने उनके पास है। तो 6 सीट अगर मुकम्मल तौर पर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ आता है तब 41 का आंकड़ा आपको, तब ये आपको लड़ाई फाइटिंग होगी। छठा उम्मीदवार होगा तो निश्चित रूप से लड़ाई होगी और तब आपको कुछ न कुछ क्रॉस वोटिंग होती है, नहीं होती है, क्या होगा। तो यह एक बड़ा आपको यह जैसी तब इसके लिए समझना पड़ेगा कि 26 तारीख को ये जब नोटिफिकेशन शुरू होगा आज, उसके बाद से 5 मार्च तक आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से नामांकन होते हैं। तब जाकर के आपको स्थिति परिस्थिति पूरी क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आएगी। सर अगले खबर का रुख करते हैं। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह बिहार में हैं, सीमांचल के दौरे पर हैं, कल भी किशनगंज में थे, आज अररिया में सर रहेंगे। तो क्या लग रहा है अमित शाह यहाँ किस मिशन पर काम कर रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे और चाणक्य के रूप में नवाजे जाते हैं, चाणक्य माना भी जाता है उनको।
और ऐसे में वह, आप ठीक बोल रहे हैं कि बीते दिन वह किशनगंज में थे, आज वह अररिया में है। सीमांचल का यह इलाका है, आप समझ सकते हैं सीमांचल के इलाका में कितना पेनिट्रेट करना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। वहां पर या तो ओवैसी या फिर राष्ट्रीय जनता दल को, तो वह उन सीटों पर, या फिर कांग्रेस, यही वहां से आपको स्ट्राइक करती है बेहतर। तो वहां पर आपको निश्चित रूप से अमित शाह भी आए हैं। तो यह सब जो राज्यसभा का चुनाव भी चल रहा है, तो अमित शाह का बिहार में 3 दिवसीय दौरा 25, 26 और 27 तक उनका है। 27 को संभवतः वह निकलेंगे। तो ऐसे में सीमांचल को ही बेस बनाया गया है और सीमांचल से लगा हुआ इलाका बंगाल का इलाका है। इसको भी समझने वाली बात है। कई तरह की बातें हो रही है, घुसपैठ रोकना है आपको, जो नेपाल की ओर से इधर कुछ लोग चले जाते हैं, तो जब कई तरह की बात है, और जो सूखा नशा कई, तो तमाम तरह का वो समीक्षा रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन इसके कई पॉलिटिकल मायने भी निकाले जा रहे हैं कि जब बंगाल में चुनाव है, तो ऐसे में इस समय में अमित शाह का बिहार के सीमांचल पर फोकस करना, यह क्या बताता है? कहीं कोई आपको सीमांचल के इलाका और बंगाल का मिला हुआ एरिया को कहीं जोड़ घटाव तो नहीं होगा? यह भी एक बात दिखाई पड़ रहा है। तो यह कई सारे मसले मिसाइल हैं, लेकिन अब देखने वाली बात है कि अब अमित शाह का दौरा है बिहार में, और इस समय राज्यसभा का नोटिफिकेशन आपको आज हो जाएगा, तो आपको कई तरह की बात आपको आने वाले समय में स्पष्टता के साथ पता चलेगी। सर, अगले खबर का रुख करते हैं। जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो रहा है, और ऐसे में आज जो है सर, वो चुनाव प्रचार थम जाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है वो अब तक नहीं हो पाया, जिसको लेकर के मांग भी चल रही है। क्या लग रहा है सर, कैसा होगा आगे? देखिए, ये आज मैं बीते दिन होने वाला था, लेकिन आज लग रहा है कि प्रेसिडेंशियल जो अध्यक्षीय भाषण होता है, वह जो है सो आज शाम को माने हो सकता है, लेकिन आज शाम तक हो जाएगा। नहीं तो माने आचार संहिता लगने से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा ना। जब चुनाव हो रहा है पटना विश्वविद्यालय का, वो लंबे समय से के बाद ये हो रहा है, तो आप इतनी बात मान के चलिए कि वह पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और पटना विश्वविद्यालय इस पर गहन चिंतन मनन कर रहा है। और आज शाम 5 बजे से आचार संहिता लग जाएगा, और 28 को पटना यूनिवर्सिटी के लिए चुनाव होगा, पटना विश्वविद्यालय के लिए। तो यह पूरा गहमा गहमी का माहौल है। आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तमाम पटना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों में किस तरीके से गहमा गहमी और चुनाव प्रचार तेजी के साथ चल रहा है। तो निश्चित रूप से आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार 5 बजे, और उसके बाद 28 तारीख को चुनाव होंगे। सर, आज पटना मेट्रो का ट्रायल रन भी है। पहले फेज में हमने देखा था कि किस तरह से जो आईएसबीटी है, वहां से लेकर के भूतनाथ तक मेट्रो चलाया गया था। अब दूसरे फेज की बात हो रही है, भूतनाथ से मलाई पकड़ी तक चलेगा। तो क्या लग रहा है सर, मेट्रो का ये ट्रायल रन, और इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से पटना के लिए एक बड़ी सौगात है। अब जितनी दूर चलेगी तो ट्रैफिक पर लोड कम पड़ेगा। अभी तो देखिए, आपको भूतनाथ तक आया था, भूतनाथ से फिर अब चलेगा मलाई पकड़ी तक। तो खैर, ये जितना एक्सपैंड करेगा, जितनी दूर तक माने मेट्रो का ट्रायल होगा, मेट्रो चलेगी, तो आम आवाम को, विशेष तौर पर जो बाहर से आते हैं राजधानी पटना में काम करने कराने या यहाँ पर मूवमेंट में, ये आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ये बेहतर काम निश्चित रूप से नीतीश गवर्नमेंट ने किया है इस बार। तो सीधे तौर पर समझिए तो ये आज की कुछ ऐसी हलचल थी जो आज दिन भर में घटित होने हैं। अमित शाह का दौरा हो, या फिर मेट्रो का ट्रायल रन हो, पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव हो, या हर एक मुद्दे पर, राजनीति से लेकर के हर चीज़ों पर हमने आपको अपडेट्स दी है। लेकिन यह आज की शुरुआत हुई है, दिन की शुरुआत हुई है। आपको क्या कुछ लगता है, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन दिन भर जुड़े रहिए लाइव सीरीज के साथ, क्योंकि लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।